मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा, मथुरा में खोला जाएगा 67 करोड़ का दुग्ध उत्पादन केंद्र। उत्तर प्रदेश सरकार में दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह आज मथुरा आए, जहां उन्होंने जिला कलेक्टर सभागार में पत्रकारों के साथ वार्ता की। धर्मपाल सिंह ने कहा, पूरे भारत में उत्तर प्रदेश दुग्ध उत्पादन में पहले स्थान पर है। पूरे प्रदेश में 13 दुग्ध फैक्ट्रियां हैं, जिनमें से 10 काम कर रही है, बाकी 3 जल्द काम करेंगे। इस दौरान उन्होंने 24 किसानों को गौनंदिनी किसान समृद्धि योजना का स्वीकृति पत्र भी वितरित किया। पत्रकारों से वार्ता करते हुए उन्होंने कहा कि मथुरा में 67 करोड़ का दुग्ध उत्पादन केंद्र खोले जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ है। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वह गांव-गांव जाकर किसानों के साथ वार्ता करें, उन्हें साफ सफाई, हरे चारे, भूसा और सर्दी को देखते हुए पशुओं के लिए शेड लगाने की व्यवस्था करवाएं। दुग्ध उत्पादन केंद्र खोले जाने से किसानों की आय बढ़ेगी, पशुपालकों की आय बढ़ेगी। आगे उन्होंने कहा कि यह श्री कृष्ण की नगरी है, यहाँ उन्होंने गाय को चराया है। हमारा उद्देश्य है कि मथुरा में गौ उत्पादन बढ़े, उनकी नस्ल सुधारी जाए। इसके अलावा मथुरा में भी पराग ब्रांड की मांग को ध्यान में रखते हुए 30,000 लीटर प्रतिदिन से 1 लाख लीटर प्रतिदिन क्षमता के डेयरी प्लांट भी यहां स्थापित किए जाएं। उत्तर प्रदेश दुग्ध उत्पादन में देश में प्रथम स्थान पर है। दुग्ध उत्पादन से किसान की आय दोगुनी हो। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि किसान की आय दोगुनी हो। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, मोदी जी के सपनों का उत्तर प्रदेश बने, तदनुसार कड़ी मेहनत करके उसको लागू करने का काम कर रहे हैं। तो आज समितियों के अध्यक्ष और सचिवों को, मंत्रियों को बुलाने का काम किया गया था। हमने इसमें निर्देश किया है कि समिति जो दुग्ध उत्पादन केंद्र हैं, उनका भुगतान महीने के अंदर हो जाए। किसी समिति में किसी भी पशुपालक को कठिनाई ना आवे, दूध का उत्पादन ठीक से हो, और प्रशिक्षण देने का भी काम किया गया है ताकि दूध की उत्पादनता बढ़ाने का काम किया जाए। मंत्री जी, एक बड़ी समस्या ये है कि मान लीजिए कोई किसान 1 लाख रुपए की भैंस लेकर आया है, एक सीजन उसने दूध पी लिया है कि उसकी फिर फर्टिलिटी नहीं हो पाती है, वो हीट नहीं ले पाती है, अगर दूसरा भी उसका जनरेट नहीं कर पाती है बच्चे, भैंस में कोई, तो किसान पछड़ जाता है, लाखों रुपए का नुकसान फिर उससे हो जाता है। तो ये बड़ी मेजर प्रॉब्लम है और यही कारण है कि किसान वहीं के वहीं रहता है। इसके लिए कृत्रिम गर्भाधान पर हम विशेष जोर दे रहे हैं। मुर्रा भैंस की दूध की गुणवत्ता भी बहुत अच्छी है, देसी गाय की तरह है, और मुर्रा भैंस बहुत उपयोगी है। मुर्रा भैंस का मान लीजिए कोई गरीब परिवार एक मुर्रा भैंस पाल लेता है, उसका अच्छा खान पान दे दे तो 20 लीटर दूध देती मुर्रा भैंस। उस एक मुर्रा भैंस पालकर उसकी बेटी के हाथ पीले हो जाएंगे, बच्चे को अच्छी शिक्षा मिल सकती है। तो दूध उत्पादन के विषय में आज यहाँ पर अपने दूध उत्पादन से संबंधित अधिकारियों को बुलाकर किसानों को ट्रेनिंग देने के लिए उत्साहित करने का काम किया गया। उन्हें दूध उत्पादन में क्या क्या करना चाहिए वो बताने का काम किया गया, और ये भी बताने का काम किया गया उनकी बसा युक्त अच्छा दूध मिलेगा तो उसका अच्छा रुपया भी देने का काम करेंगे और 1 महीने में भुगतान करेंगे। मथुरा के लिए विशेष योजना आपका विभाग ला रहा है। मथुरा में अभी कितने करोड़ का? 67 करोड़ का 67 करोड़ का दुग्ध उत्पादन केंद्र का पैसा स्वीकृत कर दिया गया है, और इसे मथुरा में दुग्ध उत्पादन को वरीयता देने के लिए इस काम को शुरू किया गया है। कि मथुरा में दूध की उपलब्धता पर्याप्त है, दुनिया भर से यहाँ पर्यटक आते हैं, तो बाहर से सप्लाई होती है, तो क्या मानते हैं गुणवत्ता पर कई बार सवाल खड़े होते हैं यहाँ पर। अब दूध की उत्पादनता और दूध की गुणवत्ता दोनों को महत्वपूर्ण ढंग से ठीक रखने के लिए पूरा प्रयास करने के निर्देश दिए गए। देखिए, यहाँ गाय का महत्व है, देसी गाय का दूध अमृत है। यदि किसी परिवार को 1 लीटर देसी गाय का दूध मिल जाए तो मानो अमृत मिल गया। गाय के दूध में अमृत है, गाय के गोबर में लक्ष्मी का वास है, गाय के मूत्र में गंगा मैया बसती है। ये मथुरा की जमीन, धरती, इस पर भगवान कृष्ण ने गौ चराने का काम किया है, पावन और पवित्र है। गौ माता का संरक्षण मिले, गौ उत्पादन ठीक से बढ़े, उनका नस्ल सुधार करने का प्रयास, संक्रामक रोगों से बचाने का काम। कहने भर के लिए, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन क्या है? आप देखो, गायों की स्थिति मैं समझता हूँ मथुरा में इतनी दुर्दशा है कहीं नहीं है। देखिए, मैं आज एक गौशाला में गया और श्रीपाद गौशाला में गया था। वहाँ संत अच्छे हैं, मैं गायों को देखकर आया हूँ।
उन्होंने कहा है कि कोई भी गाय घूमती हो तो हमारे आश्रम में पहुंचाने का आप काम करें। सीबीओ मेरे साथ थे, यदि आप कोई स्थान बता देंगे तो आज भी ही मैं उन गायों को पकड़वा कर उस गौशाला में भिजवा दूंगा। मंत्री जी, कितने किसानों को आज इस सुविधा का लाभ मिला है? आज 24 किसानों को नंदिनी कृषक समृद्धि योजना में स्वीकृति पत्र दिया गया है। इससे इनकी आय भी बढ़ेगी और संपन्नता आएगी। वधू सूट और साड़ी एक ऐसा शोरूम जहां मिलते हैं आपको बेहतरीन डिजाइनर कपड़े जो चर्चित हैं। अपने डिजाइनर सूट और साड़ी के लिए मथुरा शहर में शीघ्र पधारे। वधू सूट साड़ी और किड्स वियर कृष्णा नगर मंडी चौराहा मथुरा।